हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बधाई देना चाहूँगी। माता रानी आपके घर परिवार में सुख शांति दे, आपके घर पर धन की वर्षा होती रहे। और अब हम जानेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गृहदर्शिका, जिसमें हमने अब तक 8 चैप्टरों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर गृह प्रबंध। आखिर गृह प्रबंध होता क्या है। गृह प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जो कि गृहिणी को ही करनी होती है, लेकिन गृहिणी के साथ अगर उसके परिवार के सदस्य उसका सहयोग करें तो इस व्यवस्था को और भी अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। तो हम जानेंगे कि आखिर गृह प्रबंध होता क्या है। गृह प्रबंध किसी भी घर को देखकर आप उस घर में रहने वालों के बारे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यदि घर में सभी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो निश्चित रूप से यह उस घर के रहने वालों की लापरवाही, उनका स्वभाव तथा रहन सहन को ही प्रदर्शित करता है कि वो किस तरीके से रहते हैं। अगर सलीके से रहने वालों के घर जो होते हैं वो बिल्कुल सजे संवरे हुए होते हैं। अच्छे गृह प्रबंध के लिए हमें क्या करना है। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर की साज सज्जा एवं उसकी व्यवस्था का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर हमें घर की साज सज्जा का ज्ञान नहीं होगा तो हम घर को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा समय समय पर भ्रमण संबंधी तैयारियां, यानी घर में जो व्यक्ति घर में रहते हैं वो समय समय पर कहीं ना कहीं यात्रा भी करते हैं। कभी उन्हें किसी शादी पार्टी में जाना होता है, या कभी किसी तीज त्योहार पर किसी के घर जाना होता है, या फिर हमें किसी तीर्थ करने के लिए जाना होता है। तो उस बीच हमें रास्ते में क्या क्या सब परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए भी हमें तैयारियों का ज्ञान होना आवश्यक है। घर की आवश्यकता के अनुरूप पत्रों का लेखन भी जानना एक कुशल गृह प्रबंधक के गुण हो सकते हैं, क्योंकि घर में हमें क्या व्यवस्था करनी है और अगर हमें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें कहाँ शिकायत करनी, कैसे करनी, तो उसके लिए हमें पत्र लेखन का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब हम जानेंगे कि घर की साज सज्जा आखिर क्या होती है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो को रोककर इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे साज सज्जा। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम जानेंगे साज सज्जा। क्या होती है साज सज्जा। साज सज्जा से तात्पर्य सजावट या सज्जा से तात्पर्य यह नहीं है कि सजावट या सज्जा से तात्पर्य यह नहीं है कि घर में महंगी वस्तुओं को लाया जाए। ज़्यादातर हम समझ सकते हैं कि घर को सजाने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत महंगी ही वस्तुएं हों, बल्कि इसके लिए घर से ऐसी हमें बहुत सारी ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर से ही जुटा सकते हैं और घर को सुव्यवस्थित बना सकते हैं। तो बल्कि घर को व्यवस्थित करके भी घर को सजाया जा सकता है। तो सजावट से ये तात्पर्य भी कतई नहीं है कि सजावट घर में बहुत सारी ढेर सारी महंगी वस्तुओं को लाकर रख लिया जाए, बल्कि घर में वस्तुओं को व्यवस्थित करके हम उसमें व्यवस्थित करके घर को सजा सकते हैं, उसमें कलात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें कलात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। अगर घर में प्रत्येक चीज़ व्यवस्थित है तो वो हमें आसानी से मिल जाती है। जैसे अचानक अगर लाइट चली जाती है तो हमें
किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्च की या माचिस की आवश्यकता होती है। तो अगर व्यवस्थित हमारी वो चीज़ें व्यवस्थित जगह पे रखी होंगी तो हमें आसानी से मिल जाएंगी, वरना अंधेरे में सब कुछ तितर बितर हो सकता है। तो घर की सजावट एक ऐसी कला है जिससे घर की सजावट एक ऐसी कला है घर की सजावट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम कम खर्च व कम समय में घर की सजावट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम कम खर्च या कम समय में क्या कर सकते हैं, अपने घर को कम खर्च, कम समय तथा कम परिश्रम के द्वारा अपने घर में कलात्मकता ला सकते हैं। घर को सजावट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम कम खर्च, कम समय तथा कम परिश्रम के द्वारा घर में कलात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं और अपने घर को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। यह कला घर में रहने वालों की कुशलता घर में रहने वालों की कुशलता तथा सृजनात्मकता को प्रदर्शित करती है। गृह कला का जो ज्ञान है वो हमें क्या घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कुशलता और सृजनात्मकता का प्रदर्शन करती है। घर की सजावट में हमें अनेक प्रकार के लाभ घर की सजावट से हमें अनेक प्रकार के लाभ, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। तो घर की सजावट करने से हमें अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते हैं। नंबर 1, घर की सजावट से हमें अनेक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ हमें क्या होगा, घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम। घर की सजावट से वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम घर व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी सामान को आसानी से खोजा जा सकता है, आसानी से खोजा जा सकता है। जैसे कि घर में अगर हमारी हर चीज़ व्यवस्थित क्रम में रखी हुई है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, हमें कोई अनावश्यक समय खराब नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि रसोई में
रसोई में रखा सामान, दिया सराई, माचिस वगैरह, अगर लाइट चली जाए तब हमें पता होता है कि वो चीज़ कहाँ रखी है और हम उसे आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम इधर उधर रख देते हैं और हमें नहीं पता होता है तो हम अंधेरे में परेशान हो सकते हैं। तो हमने जाना कि घर की व्यवस्था करने से सबसे पहला लाभ हमें क्या होगा, घर में हम किसी भी सामान को आसानी से खोज सकते हैं। उसके लिए हमें अनावश्यक रूप से श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। तो ये हमें एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ होगा, सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर होंगी। सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर, सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकती हैं। तो व्यवस्थित घर में चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो वो साफ सुंदर और सुथरी रहती हैं। इसके कारण वो बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। नंबर 3, घर की सजावट उस घर में रहने वालों के की कुशलता, घर की सजावट उस घर में रहने वालों की कुशलता और स्व अनुशासन को प्रदर्शित करती हैं कि उस घर के व्यक्ति किस प्रकार अनुशासित हैं और वो अपने घर को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अगर घर में प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है तो उस घर में रहने वालों की किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, उस घर में रहने वालों की स्व अनुशासन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। व्यवस्थित व सजे हुए घर अनेक रंगों के से भी व्यवस्थित व सुसज्जित घर अनेक प्रकार के रोगों से भी बचाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि घर में अगर चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, इधर उधर बर्तन पड़े हैं, झूठे कहीं सामान पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है और गंदगी की वजह से क्या होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। उधर ये अगर घर हमारा सुव्यवस्थित है, सुंदर है, सजा हुआ, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरी हुई है तो वहाँ रोग भी नहीं होते हैं। तो घर की सजावट हम 2 रूपों में देख सकते हैं। यहाँ तक हमने जाना कि घर की सजावट करने से कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। अब हम जानेंगे कि घर की सजावट हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे घर की सजावट को हम कितने रूपों में व्यवस्थित करते हैं। घर की सजावट के रूप।
तो घर हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं? घर हम सजा सकते हैं 2 प्रकार से। नंबर 1 बाह्य सजावट और नंबर 2 आंतरिक सजावट। तो घर को हम 2 रूपों में सजा सकते हैं, एक बाह्य सजावट और एक आंतरिक सजावट। तो बाह्य सजावट के अंतर्गत घर की बाहरी दीवारों, बाह्य सजावट के अंतर्गत घर की बाहरी दीवारों, घर की बाहरी दीवारों की रंगाई, पुताई, रंगाई, पुताई और घर के चारों ओर घर के चारों ओर साफ सफाई, बागवानी, घर के चारों ओर साफ सफाई, बागवानी आदि क्षेत्र आते हैं। तो घर की जो बाहरी सजावट होती है उसके अंतर्गत हम घर की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई, घर के चारों ओर की साफ सफाई, बागवानी आदि के क्षेत्र आते हैं। और आंतरिक सजावट, आंतरिक सजावट के अंतर्गत आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के विभिन्न कमरों की, घर के विभिन्न कमरों, रसोई, स्नान गृह, घर के अंदर की सजावट के अंतर्गत विभिन्न कमरों जैसे कि रसोई, स्नान गृह, शयन कक्ष, बैठक, शयन कक्ष, बैठक, पढ़ने का कमरा आदि आते हैं। तो जो घर की बाहरी सजावट है उसके अंतर्गत घर के चारों ओर की दीवारों की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और बागवानी आदि क्षेत्र आते हैं। और घर के अंदर सजावट के अंतर्गत विभिन्न कमरे जैसे रसोई, स्नान गृह, शयन कक्ष, बैठक, पढ़ने का कमरा आदि आते हैं। तो घर की सजावट के हमें कुछ नियम जानने होंगे कि घर को हमें किस प्रकार सजाना है। घर की सजावट के नियम। घर की सजावट के नियम। घर को सजाने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना भी आवश्यक है। नंबर 1, घर की सजावट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए अनुरूपता। फिर पहला नियम है इसका अनुरूपता। दूसरा नियम है अनुपात। तीसरा नियम है संतुलन। चौथा नियम है दबाव। और 5वां नियम है लय।
5वां नियम है लय। दबाव को आकर्षण भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, दबाव, लय, आखिर ये सब क्या होता है। तो इसके लिए हम जानेंगे सजावट के नियम। सजावट के नियमों में हम सबसे पहले क्या जानेंगे? अनुरूपता। क्या जानेंगे? अनुरूपता। अनुरूपता से तात्पर्य क्या होता है? अनुरूपता से तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहला नियम है इसका अनुरूपता। अनुरूपता से तात्पर्य होता है किसी भी कक्ष में सभी सामग्रियां क्या हो, किसी भी कक्ष में सभी सामग्रियों में आपस में समानता दिखाई, किसी भी कमरे में जो भी हमने सामान रखा हुआ उसमें सब में आपस में समानता दिखाई देनी चाहिए। कुछ अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। जैसे कुछ अनुरूपताएं जो होती हैं वो कई प्रकार से हो सकती हैं। जैसे रेखा, हम जब किस सीध के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम किसी कमरे में पर्दे लगाते हैं तो हमें रेखाएं सीधी रखनी है, आड़ी रखनी है, वो उसकी अनुरूपता को हम देखते हैं। साथ ही उसमें हम जानेंगे उसका आकार, उसकी बनावट आदि, ये सब अनुरूपता के अंतर्गत आता है। दूसरा नियम आता है अनुपात। अगर हम घर को सजा रहे हैं तो हमें अनुपात के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है अनुपात। घर में सभी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच अनुपात, रंगों का, आकार का, बनावट का, सभी का अनुपात निश्चित होना चाहिए कि उसमें रंग जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं ना बहुत ज़्यादा कम है, वो मिक्स अनुपात में रखे हुए हैं। उनका आकार अनुपात के अनुसार बराबर है और उनका क्या कहते हैं रख रखाव का तरीका सब उसमें अनुपात होना चाहिए। वैसे ही आता है आपका संतुलन। संतुलन से तात्पर्य क्या होता है? एक वस्तु को केंद्र में मानकर, एक वस्तु को संतुलन करने के लिए एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुओं का जो सजावट होती है वो आकर्षण ही संतुलन कहलाता है। फिर आता है आपका दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का, इसमें दबाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो केंद्र में होती है। जैसे हमें पुष्प सज्जा करनी है तो केंद्र में जो हम फूल रखेंगे वो और उसके आसपास रखे जाने वाले फूलों के बीच जो आकर्षण होगा वो बीच वाली वस्तु पर होगा, यानी ये जो दबाव होगा वो बीच वाली वस्तु पर होगा। अंत में आती है लय। अगर ये भी एक नियम ही है, क्योंकि इसमें हमें, मान लो हम कमरे में पर्दे लगाते हैं या लाइट लगाते हैं तो उसके अंदर लय उत्पन्न होनी चाहिए कि वो किस सीध में लगे हुए हैं। ये सब किसके नियम आते हैं? घर की सजावट के नियम आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।